दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आजकल एक बात बहुत चर्चा में रहती है, अतिक्रमण हटाओ। और अतिक्रमण हटाने में हमारे सतना के एसडीएम बहुत ही तत्परता से कदम उठाते हैं, बहुत सख्ती से कदम उठाते हैं और अतिक्रमण के बारे में उनके रिजल्ट भी सही आए जिस दिन वो अतिक्रमण हटाते हैं। पर बात ये समझ नहीं आती कि अतिक्रमण क्यों हटाते हैं। अगर अतिक्रमण हटाते हैं, दूसरे दिन कोई आदमी वहीं रख लेता है तो शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। पूरे शहर में इतनी मेहनत के बाद प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ अतिक्रमण हटाता है, पर दूसरे दिन वही अतिक्रमणकारी वहीं अतिक्रमण कर लेते हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार किस बेस पे अतिक्रमण हटाती है? या समाज को ये दिखाने के लिए कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं? छोटी छोटी बातों से जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल का कोई नतीजा आज तक आया नहीं। हम तो इंतजार में हैं कि कोई ऐसा नतीजा आए जिसको हम समाज को आईने की तरह दिखा सकें। ये नतीजे जरूर आते हैं कि आज यहाँ सर्वे हुआ, कल वहाँ सर्वे हुआ, आज अतिक्रमण हटाया गया, घर गिराया गया। मैं बात कर रहा हूँ सतना की, और सतना में चाहे वो बिरला रोड हो, चाहे नेशनल हाईवे पन्ना रोड हो, चाहे सर्किट हाउस वाली रोड हो। विगत दिनों एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने काफ़ी मेहनत करने के बाद सर्किट हाउस चौराहे के बहुत सारे अतिक्रमण हटाए। निश्चित तौर पर उस पर काफ़ी बहस भी हुई और लोगों के साथ गर्मा गर्मी हुई, पर तटस्थता दिखाते हुए एसडीएम ने पूरी ताकत लगा के अतिक्रमण को हटाया। पर क्या वजह है कि दूसरे दिन वही अतिक्रमणकारी फिर रख लेते हैं? इससे यह साफ साबित होता है कि उनकी निगाहों में एसडीएम या उस तरह के अधिकारी जो अतिक्रमण हटाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक पहली बात तो ये हो सकती है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि सेटलमेंट होता हो। अब बात करते हैं सिविल लाइन चौराहे की। सिविल लाइन चौराहा सतना का पॉश चौराहा माना जाता है, इसको लोग देखने भी आते हैं, सबसे सुंदर चौराहों में गिनती होती। उस चौराहे में कई बार प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ अतिक्रमण हटाया और वो अतिक्रमण हटाने के बाद दूसरे दिन फिर वही अतिक्रमण हो गया। तो आखिर शासकीय अमला खर्च होता है, आम जनता रोड व्यथित होती है, फिर उसके बाद वही हो जाता है। तो सरकार आखिर क्यों नहीं ऐसे ठोस कदम उठाती कि उनको हटाने के बाद ये दोबारा रखने का साहस न कर सके, और अगर दोबारा रखवाना ही है तो हटाने का नाटक न किया जाए। अब बात करते हैं इंदिरा कॉलेज के सामने की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने की। मेरी जानकारी में कम से कम 100 बार तो अतिक्रमण हटाया गया होगा, और सरकार हटाती है, ठेले ढंगा लेते हैं, कुछ देर बाद वहीं रख जाते हैं। या तो इनके अंदर प्रशासन का भय नहीं है, या प्रशासन केवल फोटोग्राफी के लिए नौटंकी करके अतिक्रमण हटाता है। अब आप ले लीजिए बिरला रोड की, ले लीजिए सतना बस स्टैंड की, ले मतलब पूरे सतना में कहीं भी देख लीजिए, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन कितने विरोध सहते हैं, हमारे सरकारी अफसर कितना विरोध सहते हैं। पर आखिर क्यों ऐसा हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि कुछ राजनीतिक तबके के लोग प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और फिर से वो वहीं आ जाते हैं। तो इस हालत में हमारे टैक्स का पैसा सरकार अतिक्रमण हटाने में जो खर्च करती है वो तो निरर्थक है। या तो हटाए नहीं, अगर दम के साथ हटाती है तो फिर वहां रखने न दे। या प्रशासन चाहता है कि ये लोग यहीं रखें तो प्रशासन को एक निश्चित राशि तय कर देनी चाहिए, उसके टेंडर बांट देने चाहिए कि कितने से कितने में रहेंगे और कितने का कितना पैसा लगेगा। और बाकी इस तरह फोटो खिंचवाने से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। सरकारी अमले का पैसा खर्च होता है, सरकार का समय खराब होता है, और फिर राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी बेचारे मौन हो जाते हैं। अब आपको ये बता दें, पन्ना नाका में देखिए जो पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक बना है वो सब्जी मंडी में तब्दील हो गया है। बिरला रोड में देखिए 40 फुट की रोड है, 10 फुट की बची है, चारों तरफ सब्जी मंडी में तब्दील हो गया है। तो आखिर अतिक्रमण के नाम पर नौटंकी करने वाले अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए। और जो अधिकारी अतिक्रमण हटाते हैं दूसरे दिन फिर अतिक्रमण रख जाता है, तो अतिक्रमण का हटाने के टाइम का जो खर्चा हो वो प्रशासनिक अधिकारी से वसूल किया जाए। आम जनता के पैसे का बंद बांटने करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपराधी हैं और आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करना, शासन की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करना, लोगों को धमकाना, पत्रकारों को धमकाना, ये ठीक नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा?
हमारे प्रशासनिक अधिकारी पूरी ताकत से काम करते हैं, इतना विरोध लेते हैं, लोग मारने को तैयार रहते हैं, फिर भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी पूरी ताकत के साथ अतिक्रमण हटा देते हैं। उसके बाद कुछ राजनीतिक तबके के लोग दबाव बनाकर उनको वहीं फिर विस्थापित कर देते हैं। इससे तो आम जनता का नुकसान होता है। प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ना हटाएं। दोस्तों नमस्कार।